बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़। एक और बहरान सर उठा रहा है। गरीब जो पहले ही कुचला गया है उसके लिए बहुत बुरी खबर है, ये आपके साथ डिस्कस करनी है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इमरान खान को, एक अहम जज ने इमरान खान को समात के दौरान भगोड़ा कह दिया, इस पर बात करनी है। और पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी साहबा एक अहम शख्सियत से मुलाकात करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं इस्लामाबाद में, और अब वीडियो सबूत भी आ गए हैं। सदर साहब को एक और सुबकी, ये क्या सुबकी हुई है? मैं तो सोचती हूँ ये ओहदा मुझे कबूल ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये क्या चक्कर है? खंबे मुंतकिल करो या इनका किराया दो, ये क्या चक्कर है? इस सब पे बस स्टोरीज बड़ी अहम है जनाब। आपने साथ भी रहना है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और अल्लाह के करम और आपके तामुन से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए अल्लाह के नाम पर एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाए भाई, एक और बहरान सर उठा रहा है। ये बड़ा शदीद बहरान है, ये चीनी का बहरान है। आपको याद होगा मैंने इस पर मुतादिद वीडियोस की थी। मैंने इसहाक डार साहब को मैसेज भी किया था, मैंने कहा था सर, और ये अपने वीलाग के ज़रिए भी, कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप देख सकते हैं। फिर कुछ चीनी जो कुछ माफिया ऐसा था, वो उनको मैंने माफिया कहा तो उनके फ़ोन आने लग गए कि नकवी साहब देखें, आपने हमें माफिया कहा, आप हमारी मजबूरियां नहीं समझते, ये है वो है, इस तरह की बात। खैर, वो माफिया चढ़ गया और वही गलती पिछली हुकूमत से हो गई जो इमरान खान हुकूमत से हुई थी। इनको कहा गया चीनी हमारे पास बहुत वाफिर मिकदार में है, हमें बाहर भेजने दें। इब्तदा में इसहाक डार साहब ने बड़ा रेजिस्ट किया, बहुत ही रोका इनको, ज़िद किया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, खड़े हो गए, स्टैंड लिया। लेकिन वो भी फिर उसके बाद मजबूर हो गए। पता नहीं ये मजबूरियाँ क्या होती हैं, माफिया के सामने सारे लेट जाते हैं। और माफिया को कोई 2.5 लाख टन मैट्रिक टन चीनी बाहर भेजने की इजाज़त दी गई। बस एक दफ़ा इजाज़त मिली, फिर तो क्या 2.5 लाख की किसने लिमिट देखनी थी? लाखों टन तो मैट्रिक टन तो अफ़गानिस्तान स्मगल हो गई। नतीजा क्या निकला? आज चीनी 185 पे पहुंच गई है और अब कहा जा रहा है कि ये 300 पे जाएगी चीनी। आवाम की चीखें निकलेंगी जैसे बिजली के बिलों पर निकल रही हैं। 300 पर ये चीनी जाएगी, ठीक है। और अब जो है, अब बताया गया है कि हुकूमत ब्राज़ील से चीनी मंगवा रही है, महंगी चीनी, और 220 रुपए किलो उनको पड़ रही है। जिनको खुद 220 पड़ रही है वो आपको क्या 120 की देंगे? वो ज़ाहिर है उससे ऊपर ही देंगे ना, कम तो नहीं देंगे। ये किस किस सितम ज़रीफ़ी को आप रोएंगे कि आप पहले अपनी चीनी को बाहर भेज दें कि हमारे पास इजाफी चीनी है, उससे शुगर माफिया कमा ले, लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर कमा ले, और फिर उसके बाद गरीबों पर बन जाए। जो अरस्तु कहते हैं ना, बैठ के हम मीडिया वाले, वीलागर, सोशल मीडिया पर जो हम कहते हैं ना कि चीनी का बाइकाट कर लेना चाहिए। भाई मैं कर सकता हूँ ना, मैं डायबिटिक हूँ, मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। मैं तो चीनी नहीं पीता, मैं तो चीनी नहीं खाता, मेरे घर वाले भी कर सकते हैं, कोई मसला। लेकिन जो गरीब आदमी है, कुछ सोच के बात करनी चाहिए। जो लोग देहात का, जिनका बैकग्राउंड, मेरा अपना देहात का बैकग्राउंड है, उनको पता होता है कि जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, वो या आटा खाता है या ये चीनी खाता और पीता है। वो बेचारा चाय पीता है, सुबह सवेरे 3-4 प्यालियाँ चाय की पी जाता है, 4-4 5-5 प्यालियाँ, पूरी केतली फारग कर जाता है, 2 पराठे 3 पराठे खाता है, फिर मजदूरी पे निकल जाता है। हम कहते हैं चीनी का बाइकाट कर दो, ठीक है ना जी, अरस्तु है ना हम, ठीक है ना, हम बहुत सियाने हैं। हम मीडिया पे बैठ के बहुत ही अरस्तु और बहुत ही सुकरात बनने के चक्कर में होते हैं ना। हम कहते हैं चीनी का बाइकाट कर दो। ये नहीं कहना कि हुकूमत ने जो भंड मारा है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। वही गलती हुई है जो इमरान खान की हुकूमत से हुई थी, वही गलती शहबाज शरीफ की हुकूमत से हुई है और PDM और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से हुई है। बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है।
सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इमरान खान को भगोड़ा कह दिया। ये क्या चक्कर है? नैब तरमीम पर समात हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसका हिस्सा है। मेरा ख्याल है उमर अता बंदियाल साहब को बहुत जल्दी है कि नैब तरमीम को उड़ा दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने फरमाया कि नैब तरमीम इतना बड़ा मसला होती तो कोई शहरी आके इन्हें चैलेंज करता। किसी शहरी ने तो नहीं चैलेंज किया। कोई मालियाती इदारा आके चैलेंज करता, कोई सियासी जमात आके चैलेंज करती। नैब तरमीम को चैलेंज किया तो पार्लिमान के एक भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से पार्लिमान के एक भगोड़ा सियासत, यानी वही सियासतदान जो अटक जेल में है, जो देसी घी के बकरे और देसी मुर्ग देसी घी में पका पका के खा रहा है। बाहर लोगों को तो चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वो पार्लिमान का भगोड़ा अटक जेल में बैठा देसी बकरों की रानें देसी घी में भून भून के खा रहा है। हाँ जी, ये होते हैं लीडर, ये होती है विजन। और मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि तरमीम किन बुनियादी हकूक़ से, ये जो नैब की तरमीम है, ये किन बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं? पार्लिमान का बनाया हुआ कानून क्यों आता है सुप्रीम कोर्ट में, और पार्लिमान इसको ऐसा क्यों नहीं है कि हम अगली पार्लिमान पर छोड़ दें? बहुत अहम रिमार्क्स हैं, समझने वालों के लिए बहुत कुछ है भाई। पिंकी पिरनी अहम शख्सियत से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई है। ये अहम शख्सियत कौन है ये मैं बताता हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर है कि पिंकी पिरनी एक पड़ोसी मुल्क की अहम शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की है। इमरान खान के लिए डील मांग रही हैं। डील की तफसीलात नहीं कि क्या वो जेल से निकलवाना चाह रही हैं या वो बाहर भिजवाना चाह रही हैं, ये सामने आ जाएगी। लेकिन इसका इंकशाफ किया 1-2 दिन पहले, कल भी परसों भी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, JUIF के बहुत अहम रहनुमा हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। हाफिज़ साहब हैं, पगड़ी पहनते हैं, लेकिन बहुत ही एक ज़बरदस्त बरजुस्ता शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही अदबी जुमले बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं हाफिज़ साहब। और हाफिज़ साहब ने कहा है मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मेरे पास सबूत ना होते तो मैं ऐसा ना करता। हाफिज़ साहब ने कहा है मेरे पास CCTV फुटेज है कि पिंकी पिरनी किस मुल्क के किस अहम रहनुमा से मिलने के लिए गई हैं। मैं CCTV फुटेज इस वजह से सामने नहीं ला रहा कि मुझे उस मुल्क का एहतराम है, उसके साथ ताल्लुकात का एहतराम है। तो फिर ये चाहिए यहाँ पर यूथियों को कि वो हाफिज़ साहब को चैलेंज करें। हाफिज़ साहब लाएंगे या वो दिखाएंगे या वो कोर्ट जाएं, भाई हम पे इल्ज़ाम है, हाफिज़ साहब क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, तो वो बताएं, फिर वो जाएं, ज़रा हिम्मत करें। वो कहते हैं मेरे पास इसके सबूत हैं। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, और ज़िम्मेदारान कुछ हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं, मेरे तो भाइयों से बढ़ के हैं, रज़ी दादा साहब। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है पिंकी पिरनी की अहम शख्सियत से, ये कतरी शहज़ादे से हुई है, इस्लामाबाद के किसी घर में हुई है। अब ये डील, वो कह रहे हैं कि ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ये डील मांग रही हैं इमरान खान के लिए। कौन सी डील है ये पता चल जाएगा। क्या इनको बाहर भिजवाना, को कतर भिजवाने के लिए या सऊदी अरब भिजवाने के लिए, या अच्छा कुछ हमारे दोस्त ना, आज मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि नकवी साहब ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है और ये बड़ी ख़बरें गर्म हैं कि मोहम्मद बिन सलमान शहज़ादा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान में बैठे हैं इमरान खान को ले जाने के लिए। ओ भाई अल्लाह का नाम माने, मोहम्मद बिन सलमान इतने फारिग नहीं हैं, वो इतने वेले नहीं हैं। वो तो उन्होंने तो ये 6 महीने तक प्लस्तर चढ़ाए बैठे रहे, इनको फ़ोन तक नहीं किया उन्होंने। तो खैर वो एक अलग बात है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब अब सुन रहे हैं कि 10 सितंबर को वो पाकिस्तान आएंगे, थोड़ी सी देर के लिए आएंगे, निगरान वज़ीर आज़म से, हुकूमत से, आर्मी चीफ से मुलाकात भी करेंगे। और वो चूँकि जा रहे थे इंडिया, वो एक कॉन्फ्रेंस में, गालिबन G20 कॉन्फ्रेंस है, उसमें शिरकत के लिए, तो रास्ता यही इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से थोड़े से टाइम के लिए, तो पाकिस्तान के दोस्त हैं तो इस वजह से वो आएंगे। खैर पता चल जाएगा कौन सी डील है, क्या कर रहे हैं। सदर साहब को एक और सुबकी हुई। सदर साहब अपना तो ख्याल वैसे नहीं करते, वो उस ओहदे का भी ख्याल नहीं करते। मैं तो ये हैरान हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, यकीन करें ऐसे लोगों पर। सदर साहब ने कहा था इलेक्शन कमीशन को
کہ آپ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر۔ انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں، ہم نہیں آ سکتے کیونکہ الیکشن کی تاریخ دینا آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اس کے بعد جناب کہا گیا کہ ہم آپ سے مل بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ صدر صاحب کہیں کہ جی آپ مجھ سے ملیں، وہ کہتے ہیں مل ہی نہیں۔ صدر صاحب نے اپنے وہ وقار احمد صاحب، ان کا وہ جو سیکٹری تھا، ان کو کہا کہ جی فارغ کرو، وقار احمد صاحب کھڑا ہو گیا۔ پھر صدر صاحب نے کہا ایک خاتون ہیں، ان کو میری پرنسپل سیکٹری لگا دو، وہ خاتون نے انکار کر دیا۔ تو کہاں کہاں صبح کی ہوئی ہے صدر صاحب پھر بھی رہے نہیں۔ صدر صاحب نے پھر خط لکھ دیا وزارت قانون و انصاف کو کہ آپ بتائیے کہ یہ میرا اختیار ہے یا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یہ ڈیٹ دینا الیکشن کی۔ انہوں نے آج خط کا جواب دیا، انہوں نے کہا سر آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ آپ کا اختیار تب ہوتا ہے کہ اگر آپ اسمبلی 58(2)B کے تحت، 58(2)B کے تحت، وہ جیسے غلام اسحاق خان توڑتے تھے یا فاروق لغاری نے توڑی یا وغیرہ وغیرہ، جنرل ضیاء نے توڑی تھی اسمبلیاں یا وغیرہ، وہ اگر آپ اس شک کے تحت توڑتے تو تب آپ کا اختیار ہے، آج آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ کا اختیار، تو پھر آپ صرف قومی اسمبلی کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، آپ صوبائی کی تو نہیں دے سکتے، تو پھر الیکشن ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، پھر یہ نیا پھڈا ہوگا۔ اور پھر اگر صوبائی کی آپ دیکھیں تو پھر اس نے تو گورنر نے تو سائن ہی نہیں کیے پنجاب والے پہ، تو پھر وہ کہے گا میں تو ڈیٹ دینے کا اختیار، وہ تو پھر الیکشن کمیشن دے، باقی گورنر نے یہ تو ساروں کے ڈیفرنٹ ہو جائیں گی۔ تو ساروں نے کہا کہ ہماری امید ہے اس سے آپ کو مدد ملی ہوگی ہماری رہنمائی سے، اور رہنمائی چاہیے ہو تو ہم مزید بتا دیں گے، یعنی اور اگر آپ کو گولی چاہیے، اس سے آرام نہیں آیا، اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہوں آرام ہی، تو اگر آرام نہیں آیا تو ہم اور بھی گولی دے دیں گے۔ خیر، میں تو سوچتی ہوں یہ عہدہ ہی کیوں قبول کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ پاکستان کی نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے، جو کہ اسٹیٹ بینک کی سابق گورنر بھی رہی ہیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس گیدڑ سنگھی کون سی ہے، تو 2018 میں بھی وہ نگران وزیر خزانہ تھی اور 2023 میں بھی وہ نگران وزیر خزانہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پتہ نہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، میں تو حیران ہوں۔ اور وہ پچھلے کتنے دنوں سے ہائے ہائے پڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے سڑکوں پہ، غریب خودکشیاں کر رہا ہے، وہ غائب ہیں، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا۔ آج وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آئیں، انہوں نے کہا جی IMF کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں اگلی قسط نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی بل اگلی دفعہ اس سے بھی ڈبل آنے والے ہیں، غریب پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اگر آج کسی کا 50,000 آیا تو اس کا مطلب اگلی دفعہ 70,000 آئے گا۔ تو مقصد تو کہنے کا یہی ہے نا، ٹھیک۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، تو چلو جی ماشاءاللہ، کھمبے منتقل کرو یا کرایہ دو۔ آزاد کشمیر میں جناب خبر آئی، دیکھا لوگوں نے، ویڈیوز بھی وغیرہ، راولہ کوٹ وغیرہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی وابڈہ والو ہماری زمینوں سے کھمبے منتقل کرو، آپ ہمیں اتنے بھاری بھرکم بل دے رہے ہیں تو پھر آپ ہماری زمینوں میں کھمبے لگا رہے ہیں تو ان کا کرایہ دو۔ بات تو بڑی لیجیٹیمیٹ ہے نا۔ اور کہا ہے ان لوگوں نے کہ اگر آپ بل زیادہ کریں گے ہم ان کا کرایہ زیادہ کریں گے، انہوں نے درخواست دی، ابھی تو درخواست دی، بعد میں وہ عدالت میں بھی جائیں گے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو غریب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک، وہ ریاست جو 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور پتہ نہیں کروڑوں کی مرات والے ججوں کو 2000 یونٹ فری دیتی ہے، اور 18,000 والے سیکیورٹی گارڈ کا بل 22,000 آتا ہے، وہ ریاست ماں کی جیسی نہیں ہو سکتی، وہ ریاست معذرت کے ساتھ ڈائن کی جیسی ہو سکتی ہے، جہاں پہ جج جرنیل مفت بجلی کے مزے اڑا رہے ہوں، بیوروکریٹ مفت بجلی اور پیٹرول کے مزے اڑا رہے ہوں، ان کا پیٹرول بھی مفت ہو، ان کے جنریٹر بھی مفت چلیں، ان کے گھروں کا یہ ریٹائر ہو جائیں، یہ تب بھی ہزاروں لیٹر پیٹرول اور ہزاروں یونٹس بجلی کے مفت استعمال کریں، اور وہ غریب جو جس کے سانس بند ہو رہے ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں، وہ، اور جن کی تنخواہ 18,000 اور ان کا بل 22,000 اور 25,000 آ رہا ہے، اور ان کو کھانے پینے کو تو چھوڑ دیں، آپ یقین کیجئے کہ پانی تک کی فیسلٹی نہ ہو تو وہ ریاست ماں کی جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔